अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे सोचने का अंदाज बिल्कुल बदल सकता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं फर्मी पैराडॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले फर्मी पैराडॉक्स क्या है, इसका मतलब क्या है? आपने शायद सुना होगा कि हमारी कायनात में इतने सारे सितारे और गैलेक्सीज हैं, लेकिन फिर भी हमने कोई दूसरी इंटेलिजेंट मखलूक वहाँ पर नहीं पाई। यही फर्मी पैराडॉक्स है। फर्मी पैराडॉक्स की तफसील पहली बार 20th सेंचुरी में फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने किया था। उन्होंने एक सवाल उठाया था, अगर हमारी कायनात में इतनी अक्लमंद सिविलाइजेशन है तो क्यों हमें उनका कोई निशान नहीं मिल रहा। उन्होंने ये सवाल इसलिए उठाया क्योंकि वो ये समझते थे कि अगर इतनी बड़ी कायनात है और उसमें इतनी सारी गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, तो ये तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है कि इस कायनात में हमारे अलावा और इंटेलिजेंट मखलूक नहीं होगी। लेकिन अगर है तो अब तक हम उनके बारे में जान क्यों नहीं सके, या फिर यूं कि वो हमसे आकर मिले क्यों नहीं। आज तक साइंटिस्ट ने कई नज़रियात बनाई हैं जो इस पैराडॉक्स को समझने की कोशिश करती हैं। उनमें से एक नज़रिया है ग्रेट फिल्टर। इस नज़रिए के मुताबिक कोई ऐसी बड़ी मुश्किल होती है जो हर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन को रोक लेती है कि वो स्पेस में फैलने से पहले ही ख़त्म हो जाए। यानी कि एक ऐसा पावर है या फिर कुदरत का एक ऐसा निज़ाम कह सकते हैं जो इन मखलूक़ात को, जिन्हें हम एलियंस भी कह सकते हैं, उनको रोके रहती है और उनको स्पेस में जाने या फिर एक गैलेक्सी या एक स्टार से दूसरे गैलेक्सी या स्टार पर जाने से रोकती है, बल्कि उन्हें ख़त्म कर देती है। गॉड नोस। दूसरा नज़रिया है रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। इसके मुताबिक इंसान जैसी अक्लमंद मखलूक पैदा होना इतना रेयर है कि सिर्फ हमारे अर्थ जैसी कुछ ही जगह पर हो सकती है। इसकी वजाहत में मैं ये कह सकता हूँ कि इंसान को अगर हम गौर के साथ स्टडी करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि हम कितनी कॉम्प्लेक्स बींग्स हैं। सिर्फ हमारे दिमाग को ही देख लें। ये सारी थियोरीज, ये सारी डिस्कवरीज इसी दिमाग की वजह से आई हैं। ये सारी दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बुलंद इमारतें, मेडिकल साइंस की हैरान कर देने वाली डिस्कवरीज और इन्वेंशंस, जहाज़ को हवा में उड़ाने और क्या क्या इस एक सिस्टम की वजह से है। तो इतनी कॉम्प्लेक्स मखलूक का पैदा होना कायनात में किसी दूसरी जगह पर नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंसान के लिए या उस जैसी कॉम्प्लेक्स मखलूक के लिए जगह का हैबिटेबल होना ज़रूरी है। पानी, हवा, प्लांट्स, एडिबल चीज़ें। आज तक हमें कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं मिला या ऐसी जगह नहीं मिली जिसमें ये सब चीज़ें हों। तो ये तकरीबन नामुमकिन है कि हमारी तरह की मखलूक कहीं और पाई जाती हो। ये इस थियरी की एक्सप्लेनेशन है। अब इस थियरी के बाद एक और थियरी है जिसे हम ड्रेक्स फार्मूला कहते हैं या ड्रेक इक्वेशन फार्मूला भी कहते हैं। ड्रेक इक्वेशन, जिससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी अक्लमंद सिविलाइजेशंस हो सकती हैं हमारे गैलेक्सी में, लेकिन ये भी सिर्फ एक तशख़ीस। तो सवाल ये है कि क्या हम एक दिन दूसरे इंटेलिजेंट मखलूक से मुलाकात कर पाएंगे या हम खुद स्पेस में आगे बढ़कर कुछ कर सकते हैं। आजकल हम अपनी टेक्नोलॉजी को स्पेस में भेजते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतना वक्त है कि हम दूसरी सिविलाइजेशन से मुलाकात कर सकें? और क्या हमें वही तरीका अपनाना चाहिए जो किसी ने भी अपनाया नहीं हो? फर्मी पैराडॉक्स एक ऐसा राज है जो आज भी साइंटिस्ट्स को चैलेंजेस देता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें बस इंतज़ार करना चाहिए जब तक हमें कोई जवाब मिल जाए, या फिर एक दिन अचानक हमारी ज़मीन पर हमारी तरह के मखलूक़ात आ जाएं। और अगर ऐसा होता है कि हमारी ज़मीन पर हमारी तरह या हमसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मखलूक आ जाए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारे साथ और हमारी ज़मीन के साथ क्या होगा? ये जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें, क्योंकि हमारी अगली वीडियो इसी टॉपिक पर है। सब्सक्राइब करें।